जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहने वाली है 9 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 9 अगस्त के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए लिब्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है मून की। मून का मतलब है फियरफुल, इल्यूजन, एजम्पशन, ड्यू टू फियर। जैसे किसी पर्सन के अंदर बहुत डर है एंड वो एजम्पशन लगा रहा है, तो मे बी आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, फियर हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़का रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लेके डाउटफुल हो रहे हैं। दो कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि एक कंडीशन तो ये है कि कहीं आप इनसे छूट ना जाएं, कहीं आप लोग कभी मिल ना पाएं, क्या आपका यूनियन कभी हो पाएगा, इस तरह के इल्यूजन हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो फिर उनको भड़का रही है, वो कह रही है कि मतलब आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की एनर्जी 18 एंड 7 25 7 की एनर्जी है। केतु में भी किसी का केतु खराब है, या फिर जो केतु होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फियर देता है। पेज ऑफ बैंड, पेज ऑफ पेंटिकल। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपसे फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि शायद ये आपके लायक नहीं है। ओके, जिस वजह से इनके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी आ रही है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18, 1, 1, 10, 10, 5, 2। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 1, 1 बहुत ज़्यादा है, 11, 11, 111, 10, 10, ये सब आप खूब देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पर सन की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लीड लेने की एनर्जी, क्योंकि 1, 1 की एनर्जी जो होती है वो पावरफुल एनर्जी होती है। सन की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा लीडिंग क्वालिटीज़ हो सकती हैं आपके अंदर ही हो सकती हैं। आपके पार्टनर तो मुझे फ़िलहाल काफ़ी डाउटफुल दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, सर्विस को क्लेरिफाई किया है। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, आपने इनको हील किया हो सकता है, एंड देन आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ गई, या फिर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हुई हो सकती है, जिसमें आपके पार्टनर ने आपका बड़ा ध्यान रखा है, उस पर्सन का बहुत ख्याल रखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यूबल मानते हैं। इनको लगता है कि इतना अच्छा इंसान मिल पाना इतना आसान नहीं है। 18, 1, 19, फिर सन की एनर्जी आ गई। तो सन का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या फिर इनके अंदर कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है, कुछ ऐसा नेगेटिव हो सकता है जिसको आपने हील कर दिया है। देखिए हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, मेंटल हीलिंग भी होती है, इमोशनल हीलिंग भी होती है, एंड हर तरह से होती है हीलिंग। तो आपके पार्टनर जिस भी एंगल से बीमार थे, चाहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आपने उनको हील किया है। एंड कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा इंसान, मतलब ऐसे इंसान की इनको ज़रूरत है। जैसे वो वाला सॉन्ग था, जैसे हमदर्द, कौन सा सॉन्ग था, हमदर्द, पुराना हो गया, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। बस वही सिचुएशन है कि अगर आप इनके साथ हैं तो फिर आगे तक कोई भी कंडीशन इनको पेन नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर आपने इनको छोड़ दिया तो क्या होगा इनका। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है कि आपको खोने का डर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ओके, 1 की एनर्जी बिटर स्वीट, आप लोगों के बीच में कुछ बिटर स्वीट सिचुएशन हो सकती है, खट्टा मीठा रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, एंड इसका रीज़न ये है कि अच्छा देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगा कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। एक कंडीशन यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आप रिच हैं, वेल्दी हैं,
क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो पेज ऑफ पेंटिकल की आई है, मतलब ये फाइनेंशियली वीक हैं। अब देखिए हीलिंग, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नेम लेना मैं भूल गई थी, फाइनेंशियल हीलिंग। ओके, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली के अलावा फाइनेंशियली भी होता है। तो फाइनेंशियल हीलिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आप अर्निंग है, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। एंड आप अगर इनके साथ आ जाएंगे तो इनका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा, मतलब इनके पास जो पैसे की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इनको लगा कि जैसे आप इनसे दूर हो जाएंगे, आप खो जाएंगे, आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, तो इन्होंने क्या किया, चालाकी दिखा दी। एंड कुछ चालाकी ऐसी दिखाई है जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। एंड अब ये आपको मनाना चाहते हैं, जैसे आंसू बहाते हुए, रोते हुए, कि मतलब किसी भी तरीके से आप इनको मिल जाओ, क्योंकि आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं। 112 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपको छल कपट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। एंड जब आपके पार्टनर ने किया है तो आप मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए हैं। इम्पार्शलिटी, कार्मिक सिचुएशन लेसन। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी तरह की पार्शलिटी की हो सकती है, चालाकी दिखा करके छल कपट किया है, कुछ ऐसा किया जिससे आप नाराज़ हो गए हैं। तो अब आपके पार्टनर को लेसन मिल चुका है कि आप अगर प्योर इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो आपको कायदे से चलना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे गड़बड़ करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको लॉसेस फील हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू बता दी है कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो इनकी क्या हालत हो जाएगी। ओके, चालाकी वहाँ पे दिखाओ जहाँ पे इक्वल मैटर हो, लेकिन वहाँ पे मत दिखाओ जहाँ पर कोई इंसान आपके लिए ऑक्सीजन की तरह इम्पोर्टेंट हो। तो 112 एंड 10-12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है। अब आपके पार्टनर खुद को पनिश फील कर रहे हैं। इनको बहुत तगड़ा लेसन मिला है, आपका गुस्सा इनके लिए बर्दाश्त से बाहर है। 18-1-19, फिर 18-1-19 एंड 18-10-28, फिर से 10 हो गया। तो सभी इक्वल आ गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 10 10 10 10 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, 3 का मतलब होता है एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपकी पावर क्या है ये आपको पता है। ओके, एंड आपके पार्टनर तभी भी कुछ चालाकी दिखा रहे थे, जैसे कि आप एम्प्रेस हैं, तो अगर आप एम्प्रेस हैं तो आप यूं ही एम्प्रेस नहीं बन गए हैं, उसका रीज़न है। उसका मतलब ये है कि जैसे आप ऐसी सारी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आप लोगों को तड़ लेते हैं, आप चालाकी फट से पकड़ लेते हैं, या फिर आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप टैरो बहुत देखते हैं एंड आप उसके थ्रू जान जाते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या चालाकी कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने आपसे पंगा लिया, आपसे चालाकी दिखाई, तो इन्हीं का लॉस होगा, आपका तो कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू हो चुका है, फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा रीच कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड 11 जस्टिस आपको मिला है। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी कंडीशन दिख रही है। यस, ओके, यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी आ रही है कि जैसे आप इनको हील शुरुआत से करते थे, उस वक्त भले ही आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना भी हों, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ चालाकी दिखाई। मैजिशियन का मतलब कैसनोवा की एनर्जी भी हो सकती है कि जैसे इन्होंने आपके साथ सिर्फ टाइम पास, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आपसे कनेक्ट हुए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए, तो जिनके साथ थर्ड पार्टी है उनके लिए आपके पार्टनर ने सिर्फ आपसे जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, जस्ट फॉर टाइम पास इन्होंने आपसे कनेक्शन रखा था। एंड इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप नाराज़ हो जाएंगे, या फिर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आप कभी सेल्फ लव करेंगे, आप कभी इतने ज़्यादा, मतलब आई थिंक कि आपको वो वाला सॉन्ग सुनना चाहिए, कब मैंने ये सोचा था तुम इतना बदल जाओगे, वो वाली कंडीशन है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके जैसा सीधा साधा इंसान इस एनर्जी में आ जाएगा। आप जैसे आपने बिल्कुल ब्लास्ट कर दिया है, एकदम से आप सक्सेसफुल हो गए, एकदम से आपकी एनर्जी चेंज हो गई। मे बी आप टैरो रीडर बन गए, आप राइज करने लगे, ग्रो करने लगे, हर जगह आपके नाम का डंका बजने लगा। एंड इनको लगा ये क्या हो गया, जिस पर्सन को मैंने इतने हल्के में लिया था, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है फॉर ग्रांटेड की एनर्जी। इन्होंने आपको हल्के में लिया था, इन्होंने गंदा वाला माइंड यूज़ किया था। यस,
चालाकी दिखाई, लेकिन चालाकी इनको पड़ गई है बहुत ज़्यादा भारी। इतना इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। 516 ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपने इनको शीशा दिखाया है, आईना दिखाया है कि देखो इस आईने में तुम्हारी शक्ल कितनी गंदी है, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमने किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मतलब आपने इनको शीशा दिखा दिया है, जिसकी वजह से अब इनकी लगी पड़ी है। तो यहाँ पर 10 5 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने डेविल थे। मतलब जैसे इंसान अपना ही गंदा, जैसे कोई इंसान सामने से आईने में खड़े होकर अपना ऐसा चेहरा देख रहा है तो उसे घिन आ रही है, उसे चिढ़ हो रही है, उसे लग रहा है कि मतलब उससे ज़्यादा बुरा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। तो किसी को तो आपने आईना दिखा दिया है, मे बी आप ही टैरो रीडर हैं एंड आपने कुछ ऐसा बता दिया है, कुछ आपने ऐसी रीडिंग कर दी है, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से इनकी लग गई है। ओके, 2 ऑफ बैंड सोर्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अब एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। अब जब से इनको अपना ये गंदा चेहरा नज़र आया है, तब से ये इसको इम्प्रूव करने में लग गए हैं कि अब मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनना है। मतलब वही चीज़ होता है कि हर इंसान का एक शेडो साइड होता है, जिसको वो कभी देखना नहीं चाहता है, जिसका वो कभी सामना नहीं करना चाहता है। मतलब अपनी चीज़ों के हम लोग लॉयर बन जाते हैं ना, दूसरों के लिए हम लोग जज होते हैं। तो यहाँ पे ना कोई लॉयर बना, ना कोई जज बना। ओके, यहाँ पे सीधे सीधे आपने कुछ रीडिंग की, कुछ आपने ऐसा किया। मतलब इनको जब ये पता चल गया, जैसे कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को लेके गॉसिप कर रहे हैं, एंड आपको पता चल जाए कि कॉन्फ्रेंसिंग में वो जो थर्ड पार्टी है जिसके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब सामने से वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है, लेकिन आप पीछे से उसकी, जैसे कि चुल होती है ना लोगों को बुराई करने की, गॉसिप करने की। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपको पता चल जाए कि वो पर्सन क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने बोला था, हाँ, कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो फिर जो है आपको कितना शेम लगेगा, कितना बुरा फील होगा कि यार, मतलब आपको एक एक वर्ड अपना याद आएगा, मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी कहा था। अब उसे कैसा लग रहा होगा, ओ नो, दिस इज़ नॉट फेयर, गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अपने अंदर गिल्ट आ जाएगा। तो वो बिल्कुल मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि आपने इनको स्कैन कर लिया है, एंड अब ये अच्छे बच्चे बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अब ये बिल्कुल भी कान पकड़ के 100 बार सॉरी बोल रहे हैं। ओके, तो 10 5 15 टू 17 की एनर्जी है। मतलब 17 का मतलब 8 हो गया, 8 का मतलब स्ट्रेंथ, हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, अच्छा बना करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इनके गुड कर्मा से ईश्वर खुश हो जाएं, एंड ईश्वर खुश होंगे तो क्या पता आप भी हो जाएं। ओके, तो यहाँ पे 2 10 12 फिलहाल तो ये लटके हुए हैं, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आपके पास आएँ, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर इनसे फिलहाल तो नाराज़ हैं। तो मैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या है। फ्रेंडलीनेस, दोस्ती हो जाएगी आपकी, ये आप ही के रंग में रंग जाएंगे। पहले हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, क्योंकि बॉटम में भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ रह के ये उसके रंग में रंग गए थे, लेकिन अभी आपके रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी जो डेविलिश, जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आ गया था, वो चीज़ इनको दिख गई है। तो अब ये उसके असर से निकल रहे हैं, क्योंकि इनको आप चाहिए। ओके, तो मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है। तो यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर के लिए। मदर मैरी, भाई दुर्गा माता आपके साथ हैं। 36 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 63 भी में भी आपकी जो मदर हैं वो आपके लिए बड़ी सपोर्टिव हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लव करती हैं। उनकी एनर्जी माता भगवती की हो सकती है, दुर्गा माता की हो सकती है। मदर मैरी एंड यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। आपको माता रानी ब्लेस कर रही हैं कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ओके, जय माता दी।